हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास है 140 ग्राम वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी जिसका मोलर मास है बेटा 180 ग्राम। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर। Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if total vapor pressure of the solution is 475 torr। चलिए, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बेटा इसमें इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि भैया 100 ग्राम लिक्विड को ए को 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी में मिक्स करके आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन दे दिया गया है जिसका टोटल वेपर प्रेशर है 475 टॉर। और आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मोल ऑफ ए की बात करूँ तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ बेटा 100 ग्राम। इसका मोलर मास है बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास 140, तो ये आप लोगों के पास निकल कर आता है यहाँ पर 0.714। ठीक उसी तरीके से अगर मैं मोल ऑफ बी की बात करूं तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ बेटा 1000 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास 180, तो ये आ जाएगा 5.555 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो 0.714 डिवाइडेड बाय 5.55 और 0.714 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 6.269। इसको सॉल्व करने पर 0.113 आएगा। ठीक उसी तरीके से एक्स बी की वैल्यू यानी यहाँ पर आएगा बेटा आप लोग पास यहाँ पर आता है अगर 5.555 डिवाइडेड बाय 6.269 तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आती है 0.886 आप लोगों के पास निकल कर आती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास पीएस निकालूं तो वो क्या होगा बेटा एक्स ए पी नॉट ऑफ ए प्लस का एक्स बी पी नॉट ऑफ बी होगा। तो यहां से आप लोगों के पास पीएस दिया हुआ है ऑलरेडी 475 इज इक्वल्स टू एक्स ए की वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास 0.113 इंटू पी नॉट ऑफ ए। एक्स बी की वैल्यू आ गई है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स बी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे दी गई है 0.886 इंटू पी नॉट ऑफ बी आप लोगों को 500 टॉर दे दिया गया है, तो यहाँ पर 500 टॉर करिए तो 475 इज इक्वल्स टू 0.113 पी नॉट ऑफ ए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 443 होता है, तो यहां से 0.113 पी नॉट ऑफ ए आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 475 माइनस का 443 और ये वैल्यू आएगी बेटा आप लोगों के पास 32। तो पी नॉट ऑफ ए वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है बेटा यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाय 0.113। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 283 टॉर। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 283 टॉर आप लोगों के पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर पूछा हुआ है कि भैया आप पी ए डैश भी निकाल लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ए एक्स ए पी नॉट ऑफ ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 0.113 दी हुई है और पी नॉट ऑफ ए की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर कितनी निकाली बेटा यहाँ पर 283। तो जब आप 0.113 और 283 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 31.979 यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।